नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईसीयू विद डॉक्टर भौतिक। आज ईसीजी मास्टर क्लास के लेक्चर 4 में हम सीखेंगे ईसीजी एक्सिस एनालिसिस। एक्सिस का नाम सुनते ही बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन टुडे आई विल मेक इट वेरी सिंपल। एक्सिस का मतलब होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में हार्ट का इलेक्ट्रिकल करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर डायरेक्शन नॉर्मल है तो एक्सिस नॉर्मल है। अगर डायरेक्शन लेफ्ट साइडेड होता है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, अगर राइट साइडेड होता है तो राइट एक्सिस डेविएशन, अगर डायरेक्शन एक्सट्रीम नॉर्मल है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम डेविएशन। वाई एक्सिस मैटर्स। एक्सिस देखना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एक्सिस से हमें पता चलता है कि चेम्बर एनलार्जमेंट है कि नहीं, फेसिकुलर ब्लॉक है कि नहीं, ओल्ड और एक्यूट इन्फार्क्ट है कि नहीं है, पल्मोनरी डिजीज है कि नहीं, वेंट्रिकुलर रिदम पता चलती है, सीवियर पैथोलॉजी है वो पता चलती है। सो एक्सिस इज नॉट जस्ट अ थियरी, एक्सिस गिव यू क्लिनिकल क्लूज। ठीक है, उससे आपको पैथोलॉजी, चेम्बर एनलार्जमेंट, फेसिकुलर ब्लॉक और काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलती है। कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल एक्सिस है या नहीं है? ठीक है, नॉर्मल क्यूआरएस एक्सिस क्या होती है? लीड वन में जो रहता है वो -30 टू +90 के बीच में रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एडल्ट में ये +60 अराउंड रहता है। सिंपल वे में एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए क्या उसकी मेथड रहती है? तो सिर्फ दो लीड देखो, लीड वन और एवीएफ को। ठीक है, उसे हमें एक्सिस पता चल जाती है। दैट्स इट। लीड वन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बताता है, एवीएफ होता है वो इनफियर डायरेक्शन बताता है। इन दोनों से हमें क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करके डायरेक्शन पता चल जाती है। स्टेप बाय स्टेप हम इसका फॉलो करें तो स्टेप वन रहता है, उसको लीड वन में क्यूआरएस देखो। अगर क्यूआरएस अपराइट है मतलब कि पॉजिटिव है, अगर क्यूआरएस डाउन है मतलब कि नेगेटिव है। स्टेप टू, एवीएफ में देखो। ठीक है, अगर क्यूआरएस अपराइट है तो मतलब पॉजिटिव है, क्यूआरएस डाउन है मतलब नेगेटिव है। लीड स्टेप थ्री, लीड वन एंड एवीएफ को कंबाइन देखो और अप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद आता है कि कैसे उसका एक नॉर्मल एक्सिस क्या होती है। ठीक है, नॉर्मल एक्सिस जो रहती है -30 टू +90, उसमें क्या होता है कि जो दोनों होती है वो पॉजिटिव होती है, लीड वन और एवीएफ, और नॉर्मल एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो लीड वन लेफ्ट एक्सिस डेविएशन किसको बोलते हैं? लीड वन पॉजिटिव है, एवीएफ नेगेटिव है। किस में देखने को मिलता है? लेफ्ट एंटीरियर वेसिकुलर ब्लॉक, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और इन्फीरियर वॉल एमआई। अगर पेशेंट में हाइपरटेंशन हिस्ट्री है तो ईसीजी में एलवीएच साइन है, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन एलवीएच के साथ कोरिलेट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है लीड वन में नेगेटिव और एवीएफ में पॉजिटिव है, तो एक्सिस डायरेक्शन उसकी क्या होगी? +92। ठीक है, 180 होता है उसका, +90 टू 180। ठीक है, और राइट एक्सिस डेविएशन हो गया, इसमें देखने को मिलता है सीओपीडी, आरवीएचपी और लेटर वॉल एमआई। ठीक है, एक्यूट डिस्निया, हाइपोक्सिया, टेकिकनिया और राइट एक्सिस डेविएशन है तो उसको मानेंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स के साथ कंसिडर करो उसको। अब लीड वन भी नेगेटिव और एवीएफ भी नेगेटिव, तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है उसका, नॉर्थ वेस्ट एक्सिस बोलते हैं उसको। ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो -90 से -180 होती है। ठीक है, उसको कॉमन कोज क्या होते हैं? वेंट्रिकुलर रिदम। ठीक है, सीवियर पैथोलॉजी, वेंट्रिकुलर रिदम और लीड या तो मिसप्लेस भी हो सकती है।
एक्सट्रीम डेविएशन है मतलब कि सीरियस जो पैथोलॉजी है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम ये डायग्राम से समझे तो लीड वन और एवीएफ दोनों देखे आप, तो ये ऑपराइट पोजीशन में है, बहुत नॉर्मल एक्सिस है। ठीक है, और उसके बाद लीड वन में पॉजिटिव, लीड ये नॉर्मल एक्सिस हो गई, लीड वन में पॉजिटिव, लीड टू में एवीएफ में नेगेटिव, यहाँ पे देख रहे हो डाउन है, तो हो गया लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के कॉमन कॉज बता दिए मैंने आपको। उसमें बात अगर राइट एक्सिस, तो डेविएशन में क्या होता है, लीड वन में नेगेटिव और एवीएफ में पॉजिटिव, उसके कॉमन कॉज आरवीएच, सीओपीडी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, कैसे अगर इसका एग्जांपल हम लोग समझे तो क्या रहता है कि नॉर्मल एक्सिस में कौन सी रहती है, लीड वन पॉजिटिव हो गया, लीड टू भी, एवीएफ भी पॉजिटिव हो गया, अप्रोक्सीमेटली ये एक्सिस होती है +60। ठीक है, उसके बाद लीड वन पॉजिटिव और एवीएफ नेगेटिव, सो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, उसका जो एक्सिस रहती है वो -45 पे रहती है। कॉमन कॉज बता दिए हमने, एलवीएच और इन्फीरियर एमआई। ठीक है, उसके बाद केस 3 रहता है राइट एक्सिस का, उसमें रहती है लीड वन में नेगेटिव और एवीएफ में पॉजिटिव, उसका जो रहती है एक्सिस 120+ रहती है, राइट एक्सिस डेविएशन बोलते हैं, और आरवीएच, सीओपीडी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन और एम्बोलिज्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, केस 4 एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, लीड वन और एवीएफ दोनों नेगेटिव है, तो -120 उसकी अप्रोक्स एक्सिस रहती है। ओ वेंट्रिकुलर रिदम, सीवियर हाइपरकैलेमिया, ठीक है, और सीवियर हाइपरट्रोफी में रहता है। ठीक है, तो इसका क्या, हमें एक्सिस में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विथ वन एंड एवीएफ। ठीक है, एक्सिस अलोन इज नॉट अ डायग्नोसिस। ठीक है, उससे आपको सीधे नहीं पता चल जाएगा, ऑलवेज कंबाइंड विथ सिम्टम, वाइटल, ईसीजी, मॉर्फोलॉजी को भी देखना पड़ता है। देखिए, राइट एक्सिस डेविएशन इन यंग एडल्ट्स में नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, और आईसीयू जो पेशेंट रहता है उसमें, बट जो राइट एक्सिस डेविएशन कभी कभी क्या रहता है, आईसीयू पेशेंट में रहता है, तो उसे पल्मोनरी पैथोलॉजी हमें पता चलती है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन विथ वाइट क्यूआरएस रहता है, तो उसमें फेशिकुलर पैटर्न ब्लॉक को सजेस्ट करता है। ठीक है, और एक्सट्रीम जो डेविएशन रहता है उसमें लिव डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस और रिदम को देखना होता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती है इसमें, कहाँ कहाँ पे हम मिस्टेक कर सकते हैं, तो क्या, लुकिंग एट ऑल 12 लीड्स, वो हमें कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। स्टार्ट ओनली विथ वन एंड एवीएफ से हमें चालू करना चाहिए। और मिस्टेक 2 होता है कि कॉलिंग द माइल्ड लेफ्ट एक्सिस एज अ डिजीज विदाउट क्लिनिकल कोरिलेशन। एक्सिस मस्ट मैच विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ वो मैच होना चाहिए। ठीक है, उसके क्लिनिकल कंडीशन से मैच होना चाहिए। और मिस्टेक 3 होती है कि इग्नोर करते हैं लीड्स जो रिवर्सल होता है उसको। पीसीसी पैटर्न्स लुक वेरी अनयूजुअल, ऑलवेज चेक द लिप प्लेसमेंट सही तो किया है ना वो स्टाफ ने, वो चेक करना होता है। मिस्टेक 4 क्या रहती है कि आप स्किप कर देते हो एक्सिस इनटेक एरिथमिया। एक्सिस हेल्प टू डिटरमाइन सुप्रावेंट्रिकुलर है कि वेंट्रिकुलर है, टेक एरिथमिया में भी है, ये हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो इसकी फाइनल समरी क्या रहती है, लीड वन और एवीएफ में पॉजिटिव मतलब नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, लेफ्ट एक्सिस होगी तो किस में नेगेटिव होगा, एवीएफ में नेगेटिव होगा। राइट एक्सिस होगी तो वन में नेगेटिव होगा, और दोनों में नेगेटिव है तो एक्सट्रीम नेगेटिव होगा। ठीक है, सो फ्रेंड, today we made ECG axis analysis very simple and practical. In next lecture हम ECG interval समझेंगे, PR interval, QRS duration, QT interval and ST segment। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ICU विद डॉक्टर भौतिक, मैं हूं डॉक्टर भौतिक।
keep practicing. Think systemically, interpret confidently, and save lives. Thank you.